नमस्कार। जी हाँ, मीमांसा पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने हिंदी बेसिक कक्षा का भाग नंबर 12। जी हाँ, भाग नंबर 12 यानी 12 पर हम आ चुके हैं। वे शब्द जो अधिकांश स्टूडेंट्स अशुद्ध लिखते हैं, ये सारे वे शब्द हैं जो सामान्यतः हर एक जो विद्यार्थी है, अधिकांश की हम बात कर रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी उन्हें गलत लिखते हैं। तो किस तरह से उनको सुधारा जाए, किस तरह से उनको और अधिक हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द जैसे आपके सामने है नहीं। देखिए ये अशुद्ध है लिखे हुए, इधर हम शुद्ध लिखेंगे। तो नहीं में क्या होता है, हमेशा बिंदी का उपयोग होता है। नहीं में हमेशा बिंदी का उपयोग होता है। अगर बिंदी नहीं है इसका मतलब वो गलत है। ठीक है। उसके बाद लिखिए, बच्चे क्या करते हैं, लिखिए शब्द को गलत लिखते हैं। लिखिए में क्या होता है, ली और खी भी क्या होती है, छोटी होती है। लिखिए में ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों ही जो ई की मात्रा है वह छोटी है। उसके बाद है और है, ये हमने बता रखा है ऑलरेडी। आप ये वीडियो जरूर देखें, पहले का वीडियो है और है के लिए। है और है यानी एक वचन और है का मतलब बहुवचन। जब एक की बात होगी तब है लगेगा, और जब बहुवचन की बात होगी तब है के ऊपर बिंदी आएगी, और आदर में भी जो है वो बिंदी आती है। उसके बाद इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि। क्योंकि शब्द की बात करते हैं। क्योंकि में क्या होता है, बच्चे अधिकतर यो के ऊपर बिंदी लगाना भूल जाते हैं और मात्रा को बड़ी कर देते हैं। जबकि क्योंकि में हमेशा क्या होता है, यो के ऊपर बिंदी आती है और मात्रा छोटी हो जाती है क्योंकि में। उसके बाद देखिए कीजिए। कीजिए में क्या है, की में बड़ी है और ज में छोटी है, ये ध्यान रखना है। की में बड़ी है और ज में छोटी है। कीजिए में या को ध्यान रखना है, क बड़ी आएगी और ज में छोटी आएगी, बस। लिखिए में दोनों ही छोटी है, पर कीजिए में एक बड़ी एक छोटी। अब इस वर्ड को लेते हैं बीमारी। देखिए बीमारी शब्द में क्या होता है, बीमारी में बी हमेशा बड़ा आता है, बीमारी। अब बच्चे क्या करते हैं, जब इसका बहुवचन लिखा जाता है तब वे इसे गलत करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बीमारियां में भी बी क्या होगा, वो बड़ा ही रहेगा, और बहुवचन होने पर मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। बहुवचन का रूप है इसलिए छोटी हो गई, पर बी की मात्रा बड़ी ही रहेगी बीमारियों में। ठीक है, ये आप गलत नहीं करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, अभी शब्द को भी गलत लिखते हैं। अभी एक शब्द है अभी, यानी मैं अभी। अंग्रेजी में हम बात करते हैं नाउ। तो नाउ शब्द के लिए भी अभी शब्द का हिंदी में उपयोग होता है, तो अभी में बड़ी ही की मात्रा आती है। फिर हम बात करते हैं मुश्किल। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है, श आता है और श उसी के अंदर क में यानी कि छोटी की मात्रा में शामिल होता है। तो मुश्किल में क्या होता है, श जो है वो आधा होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, कठिनाइयाँ, क्या लिखा हुआ है, कठिनाइयाँ। तो कठिन शब्द में कैसी मात्रा आती है, सबसे पहले तो छोटी आती है, ना ई छोटा, क्यों, बहुवचन है। तो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो इसे बड़ी बना देते हैं, जबकि यहाँ पर ई या प्रत्यय है और ई मतलब बहुवचन में मात्रा छोटी होती है। ये बात थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना है। अब बच्चे इसको भी गलत लिखते हैं, वो है पूरे। पूरे यानी कंप्लीट, तो पूरे मतलब हमेशा बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, पूरे। अब बात करते हैं इसकी सामाजिक। सामाजिक, सा मा जी क, सामाजिक। बच्चे क्या करते हैं, इसकी मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं, बड़ी लगा देते हैं। जबकि इक की वॉइस आती है ना, आवाज आने पर मात्रा हमेशा छोटी आती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। इक आने पर मात्रा छोटी आती है, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर कृपया। कृपया में क्या होता है, कृपया, कृपया, ये री की मात्रा है, री से रिकार, री की मात्रा होने पर वो बनता है कृपया। उसी तरह से कृपा, कृपा भी ऐसे ही बनेगा। उसके बाद है आवश्यक। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं आवश्यक, जबकि होता क्या है, आवश्यक, यानी मात्रा जो है वो, जो इसमें श जो है वो आधा आएगा। वापस देखिए ध्यान से, नया वर्ड आपके सामने है, ये है लिखित। लिखित में इत आ रहा है, तो क्या होगा, लिखित। इत प्रत्यय होने पर क्या होता है, मात्रा छोटी होती है। ये मैंने बता रखा है कि इत प्रत्यय पर क्या होगा, मात्रा छोटी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं किया। किया एक क्रिया है, तो किया में हमेशा यहाँ पे इस तरह से उसको लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ही और बी।
तो ही और बी में हमेशा ध्यान रखना है कि ही हमेशा बड़ा ही आता है और बी हमेशा बड़ा ही आता है। ही और बी में हमेशा और हमेशा दोनों ही मात्रा बड़ी ही की होती है। अब बच्चे इसको गलत लिखते हैं। जी हाँ, देखने में तो सही लग रहा है, पर ये क्या बनता है, ये बनता है जरूरी। तो जरूरी में क्या होता है, आगत आ रहा है। आगत यानी उर्दू का शब्द है, थोड़ा सा अरबी फारसी है, इसलिए जरूरी नहीं होगा, क्या होगा, जरूरी। तो इस नुक्ता का ध्यान रखना है बच्चों को। किसका ध्यान रखना है, नुक्ता का। अब ये ज्यादा, बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, जबकि होता क्या है, ज्यादा। ज आता है और वापस वो नुक्ता का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये वर्ड है आपके प्रसिद्ध। अब इसको भी बच्चे क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। देखिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध छोटी की मात्रा आएगी और ये द और द। हमें पता है कि ये जो रूप जो बना हुआ है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरह से इसको लिखा जाता है द और य के रूप में, पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत रूप है। इसको हमेशा इस तरह से लिखा जाना चाहिए, द हलंत में और द के साथ। जैसे हम बात करते हैं विद्या, तो विद्या, तो इस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए। कभी भी जैसे विद्यालय भी है, तो वो विद्यालय नहीं है, वो है विद्यालय, द और य, विद्यालय। तो इसको यहाँ पर हमेशा ऐसे वर्डों को ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत लिखते हैं, निर्धन कर देते हैं वो, जबकि निर्धन है, निर्धन, निर उपसर्ग है यहाँ पर। अब जब भी ऐसी बात आएगी तब बच्चों को बताना है कि र का आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। जैसे नी र ध, मतलब नी के बाद और ध के पहले, तो उसके बाद में वो नेक्स्ट वाले पर र की मात्रा जाती है, तो इस कारण से मात्रा द पर आएगी। उसी तरह से सेम चलता है आशीर्वाद। देखिए आशी, यहां तक र नहीं आया, तो आशीर श के बाद है, इस कारण से मात्रा कहाँ जाएगी, वो जाएगी द पर। तो आशीर्वाद, इस कारण से मात्रा व पर जाएगी, आशीर्वाद। अब बच्चे बात करते हैं, ये वर्ड बहुत गलत लिखते हैं, उज्जवल। जी हाँ, उज्जवल में दोनों ही आते ज आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि संधि होती है यहाँ पर उत प्लस ज्वल, इस कारण से उज्जवल होगा वो। उसके बाद बच्चे आविष्कार को गलत लिखते हैं, गोल को आविष्कार कर देते हैं, जबकि होता क्या है, आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार में श आधा ज आएगा और आविष होगा वो। उसके बाद बच्चे इस शब्द को अधिकतर देखते हैं और गलत लिखते हैं, आकर्षित लिख देते हैं, जबकि होता क्या है, आकृष्ट। आकृष्ट शब्द जो है वह शुद्ध है, आकर्षण शब्द जो है वह शुद्ध है, पर यहाँ पर आकृष्ट गलत, आकृष्ट शब्द को बच्चों को उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद है विशेष, तो विशेष में भी बच्चे श का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कारण से उसको गलत लिखते हैं। विनती एक तरह से ये सही शब्द है, इसी को हम यहाँ पर पुनः सही लिख रहे हैं। इसका लिखने का कारण ये था क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो अधिकतर पहले आता है, और उपसर्ग पहले आता है, इस कारण से अधिकतर वो मात्रा छोटी रूप में प्रयोग होता है। इस कारण से व में छोटी है और अंत में आने पर अधिकतर कह सकते हैं मात्रा बड़ी होती है, तो व में छोटी है और त में बड़ी है। जैसे कहानी, तो न में कौन सी आएगी, ई बड़ी आएगी। उसके बाद ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे। जी हाँ, दूसरे हमेशा जो है वो बड़ा आता है, दूसरा भी बड़ा। अगर आप दूसरे लिख रहे हैं तो भी बड़ा, अगर आप दूसरों लिख रहे हैं तो भी बड़ा। जी हाँ, बहुवचन है तो भी मात्रा इसकी बड़ी ही आएगी, दूसरा, दूसरे, दूसरे सब में बड़ी आएगी। उसके बाद भारतीय, आज का हमारा अंतिम शब्द है। भारतीय में हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही वो बहुवचन हो तो भी बड़ा ही आएगा, बहुवचन है तो भी बड़ा ही आएगा, और एक वचन है तो भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ई प्रत्यय काम कर रहा है। तो भारतीय का बहुवचन भारतीयों छोटी ई के रूप में नहीं होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। कुल मिलाकर हमें यह समझाना है कि बहुवचन आने पर मात्रा जो है वह छोटी हो जाती है। उसके बाद साउंड पर भी हमें ध्यान देना है कि साउंड उसका कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मात्रा है वह हमें बच्चों को करवानी है। और भी जो है वह इस तरह के शब्द आपके सामने आते रहेंगे, तो सीरीज से जुड़े रहिए और पीछे वाले सारे वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।